यूपी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। वक्त हो चला है खबरों का, बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनगर क्षेत्र के ग्राम ढिकोली में रहने वाले एक विवाहित महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। रामनगर में पूरे जिले में नशे के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार चल रहा है अभियान। जिले में भर में पुलिस कई नशे के सौदागारों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पुलिस से सोजी टीम ने दी गांजा तस्करों को गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान एक इंडिगो कार में 2 सवार गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता की है हासिल। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर धूमधाम से सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन, जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिजन रिश्तेदार के साथ क्षेत्र के तमाम समाजसेवी और जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। दूल्हा दुल्हन को सभी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। लक्सर में मिड डे मील में हुए भ्रष्टाचार की खुली पोल। किसान विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप। पूर्व प्रिंसिपल की शिकायत पर भ्रष्टाचार की खुली पोल। किसान कॉलेज के प्रिंसिपल जयप्रकाश में वापस लिया गया है चार्ज। जीआईसी रुड़की के प्रिंसिपल को सौंपा गया है कार्यभार। रामनगर में एक ट्रक और बाइक के बीच हुई है जबरदस्त भिड़ंत। वाहनों में सवार 2 लोग घायल। टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग से लगी अफरा तफरी, मचे कोहराम। घायलों को इलाजों के लिए सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरा। कार्यक्रम में पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देहरादून में चुनावी बिगुल फूकेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे खड़गे। सम्मेलन में प्रदेश भर के कार्यकर्ता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति न मिलने को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कार्यकर्ताओं के साथ दिया है धरना प्रदर्शन। गोरखपुर में अभिनंदन इंटर कॉलेज में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। नगर निगम के 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं को किया योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संविधान काफी मंथन के बाद तैयार है, इसलिए उसे जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने देश को एक बार सूत्र में बांधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बदायूं के दौरे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले की जनता को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के एचपीसीएल द्वारा निर्मित बायो प्लांट का किया लोकार्पण। साथ ही 8 अन्य जिलों में नए प्लांटों के लिए किया शिलान्यास। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी का बड़ा पहल। अयोध्या से आया श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद। 3 लाख से अधिक घरों तक पहुंचेगा प्रसाद। फरवरी में 2 लाख से अधिक राम भक्त करेंगे दर्शन। अयोध्या में रामलला के लिए हर दिन अलग अलग डिजाइनर कपड़े। हर दिन के लिए अलग अलग रंग के अनुसार पोशाक बनाए गए। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला की पोशाक बनाई। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे राम भक्त। 5 दिनों में 14 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं दर्शन। हर साल 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। राम जन्मभूमि के भीतर श्रद्धालु किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग, मोबाइल और प्रसाद लेकर नहीं जा सकेंगे। राम भक्तों को दर्शन के बाद निकास मार्ग पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा प्रसाद। दिव्यांग के वृद्ध दर्शनार्थियों के लिए गोल्फ कोर्ट की सुविधा रहेगी उपलब्ध। लखनऊ में गौवंश की तस्करी करने वाले चढ़े एसटीएफ के हत्या। गौवंश की तस्करी करने वाले 2 इनामिये हुए गिरफ्तार। 2 इनामिया तस्कर को गोरखपुर से किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपी गोरखपुर से हुए गिरफ्तार। एसटीएफ ने दोनों तस्करों को किया स्थानीय पुलिस के हवाले। अयोध्या में बैंक की मुख्य शाखा में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से संभावना। बैंक बंद होने के कारण देर से आग लगने की जानकारी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राम भक्तों को भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम तीर्थ ट्रस्ट ने भगवान की आरती और दर्शन के समय सारिणी जारी की है, जिसमें मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होगी और भक्तों को दर्शन सुबह 7 बजे से मिलेंगे। एसजीपीजीआई में एडवांस डायबिटीज सेंटर बनकर हुआ तैयार। इस सेंटर में फरवरी 2024 से मरीजों का उपचार होगा शुरू। विदेशों की तर्ज पर एक छत के नीचे मिलेगा सभी इलाज। फरवरी में होगा इनॉग्रेशन।
गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में शामिल हुई विभिन्न प्रशासकीय झांकियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला। पहली बार परेड में शामिल हुई राजभवन की झांकी द्वितीय स्थान पर रही। लखनऊ में मस्कट और दमाम जाने वालों के लिए अच्छी खबर। लखनऊ से उड़ान सेवा होगी शुरू। मस्कट की फ्लाइट प्रतिदिन उड़ेगी, वहीं दमाम के लिए जाने वाली इस फ्लाइट को सप्ताह में 4 दिन ही चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को मिलेगी राहत। बुलंदशहर में बैटरी फटने से आग लगी है। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग लगने से मालिक को हुआ लाखों का नुकसान। उत्तर भारत में लगातार ठंड और कोहरे का कहर जारी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोहरा और ठंड, भीषण कोहरा और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। लगातार पड़ रहे कोहरे की किसानों की फसलों को नुकसान। भीषण कोहरे में फ्लाइटों और आवागमन हो रहा है प्रभावित। कोहरे की वजह से ट्रेन और वाहनों पर भी चढ़ाव देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव। कानपुर में ऐतिहासिक बीच वाला मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। अराजक तत्वों ने मंदिर में धमकी भरे पर्चे फेंके। वेस्टर्न रोड पर स्थित है राम जानकी मंदिर। बीजेपी नेता रोहित साहू को मिला धमकी भरा पत्र। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में 5 लोगों के घर के अंदर जलने से मौत। शॉर्ट सर्किट या हीटर से हादसे की आशंका। एसएसपी, एसपी देहात, सीओ समेत थाना पुलिस मौजूद। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पहुंचने के दिए निर्देश। हर संभव मदद करने और इलाज का दिया है आदेश। एटा में प्राइवेट एम्बुलेंसों का बुरा हाल। मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का जमावड़ा। कमीशन के लालच में लगातार संचालकों का जमावड़ा। अस्पताल के बाहर मंडराती है दर्जनों प्राइवेट एम्बुलेंस। डीएम के आदेश के बाद भी एम्बुलेंस संचालक कर रहे हैं मनमानी। गंभीर हालत में आए मरीज के परिजनों को करते हुए गुमराह। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान थाना पुलिस की हुई मुठभेड़। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे 3 बदमाशों ने पुलिस पर किया फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी है गोली। 2 बदमाश फरार। मौके से एक तमंचा, 6 कारतूस और 1 बाइक बरामद। रायबरेली में खेत में अजगर देखकर मचा हड़कंप। लोगों ने दी वन विभाग को सूचना। वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने में रही विफल। पीलीभीत की भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक आयोजित चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ट्रेन से पहुंचे रवाना। तो भाकियू जिला अध्यक्ष मंजित सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करने के बाद चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए ट्रेन से रवाना। लखनऊ में कोहरे के कारण भारतीय रेल सेवाएं प्रभावित। लखनऊ आने वाली कई ट्रेनें 3 घंटे से 16 घंटे तक रही है लेट। रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियों को हो रही है परेशानी। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 885 जोड़ों का हुआ विवाह। 60 जोड़ों का हुआ निकाह। आयोजन में मुख्य अतिथि आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल थे। कार्यक्रम में सदर सांसद जयप्रकाश रावत, डीएम, एसपी व सीडीओ भी रहे मौजूद। पीलीभीत के रहने वाले पिता पुत्र की हीटर चलाकर सोने से मौत का मामला आया है सामने। कमरे में हीटर चलाकर सो रहे थे, साथ ही कमरे में सो रही महिला की हालत गंभीर। एक ही परिवार में 2 लोगों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। लखनऊ में यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख की गई है घोषित। 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती की होगी लिखित परीक्षा। बाराबंकी में ड्रग तस्करों पर एक बार फिर कार्रवाई। नशे के कारोबारियों की 7 करोड़ की संपत्ति की असंद्रा थाना क्षेत्र के सिदौर निवासी जासीस की प्रॉपर्टी कुर्क। तस्कर जासीम की 5.77 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। जैतपुर के राजा कटरा निवासी तस्कर मुनव्वर की प्रॉपर्टी कुर्क। तस्कर मुनव्वर पर हुई है कुर्की की पहली कार्रवाई। राजधानी में बड़ा हादसा होने से टला। पेट्रोल पंप के पास थिनर भरा टैंकर पलटा। टैंकर पलटने की सूचना से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। टैंकर पलटने से लगा भीषण जाम। सरोजनी नगर के शांति नगर पेट्रोल पंप के पास का मामला। रायबरेली में कॉटन माफियाओं के हौसले लगातार हो रहे हैं बुलंद। हरचंदपुर क्षेत्र बना कॉटन माफियाओं का गढ़। स्थानीय प्रशासन की सह पर कॉटन माफियाओं के हौसले बुलंद। दिन के उजाले में कॉटन माफियाओं का हरे पेड़ों पर चल रहा है आरा। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक रह गई है। बीते 24 घंटे में सबसे ठंडा शहर रहा अयोध्या। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है।
बागपत में वन पर तारों में तेंदुए फंसा, तेंदुआ तार फंसने के बाद हुआ लहूलुहान। किसानों ने जानकारी वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया शुरू। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत, कमरे में पंखे से लटका मिला मृतका का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर भेजा मर्चुरी। पति से विवाद के बाद महिला ने उठाया कदम। एटा में किताबों के गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने से गार्डन में उठा धुआं और आग की लपटें हुई तेज। गार्डन में चल रहे हनुमान चालीसा के पाठ में मौजूद लोगों से मचा हड़कंप। पहासू के अंतर्गत बाबरी मस्जिद को शहीद बताकर 3 से 4 गैर संप्रदाय के लड़कों के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई है, जिसमें हिंदू संगठनों में हुआ रोष उत्पन्न। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया के द्वारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कानपुर नगर के राम सहाय इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। इसमें मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख ने सभी प्रतिभागी को उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस रोजगार में कुछ लोगों का रोजगार मिलेगा तो कुछ लोग यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आगरा के टीला धर्मशाला में बेसमेंट की हुई खुदाई, 5 मकान मिट्टी में धंस गए। हादसे में 3 साल की एक बच्ची की हुई मौत। हादसे में 5 परिवार हुआ बेघर। प्रशासन की ओर से मकान के साथ सहायता उपलब्ध करने का आश्वासन दिया। पीलीभीत में चाचा पर मां को बंधक बनाने का लगा आरोप। अंजू देवी ने बताया उसके पिता बाहर काम करने गए हुए। मामले की तहरीर पुलिस को दी। वाराणसी समेत पूरे ईस्ट यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ी रही है। छाया रहा है घना कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे यूपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आसार दिख रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में कर्मयोगी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी तय। इस योजना के तहत चयनित स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ विश्वविद्यालय परिसर में काम करना होगा। रोज 2 घंटे करना होगा काम। 15,000 तक का होगा भुगतान। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बढ़ती ठंड, कोहरे और गलन को देखते हुए राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों को समय बदल दिया गया है। सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेंगे। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला शव। मृतका का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौचरी भेजा। मायके पक्ष ने लगाया ससुरालियों पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देवबंद में सरेरा दलील युवक की गई है पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छात्र को गंभीर अवस्था में कराया गया सरकारी चिकित्सालय में भर्ती। छात्र के पिता ने कोतवाली देवबंद में दी है तहरीर। मारपीट के मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मुजफ्फरनगर से एशियन गेम्स में कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन डिप्टी एसपी बने। रोइंग खिलाड़ी पुनीत बलियान जिला युवा कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को दी सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर देकर सम्मानित किया। मेरठ में ऊर्जा मंत्री ने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में सोलर पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की बिजली की बचत। जो पैसा बिजली का बचेगा उसे मरीजों के हितों में खर्च किया जाएगा। फरुखाबाद में माघ मेले में महंत और संतों की वर्चस्व की जंग। पुलिस प्रशासन ने लिया से तो हो सकता है खूनों की संघर्ष। जूना खेड़ा के महंत सत्यगिरी ने दुर्भाषा ऋषि के महंत ईश्वर दास के पोस्टर लगाने से रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज मेला प्राधिकरण बोर्ड की 16वीं बैठक में लिया गया फैसला। महाकुंभ 2025 में प्रतिदिन 5,000 क्षमता वाले सामुदायिक किचन चलेगा, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में नाश्ता मिलेगा। 3,000 नाविका और सफाई कर्मियों का सामूहिक बीमा होगा। लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों की गाड़ी चोरी होने से नहीं बचा पा रहा है। कुछ महीने के अंदर 5 कर्मचारियों की गाड़ियां चोरी हो गई हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ने लगी है। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। कार सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में रखवा दिया है। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को घटना की सूचना दी।
वाराणसी में वाईफाई के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित कमेटी के विवाद के देश में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। पुणे में 29 से 31 जनवरी 2024 चैंपियनशिप में पहलवान दिखाएंगे दमखम। वाराणसी के 5 पुरुष पहलवान और 1 महिला पहलवान यूपी टीम से खेलेगी। लखनऊ एयरपोर्ट के निर्माणाधीन टर्मिनल 3 पर काम कराने वाली कंपनी का सामान चोरी हुआ और एयरपोर्ट प्रशासन को नहीं दी गई कोई जानकारी। एनसीसी लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से इसको थाने में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।